गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चीन के 125% के जवाब में ट्रम्प का 245% टैरिफ। अब इस चीज को समझिए कि 125% क्या है और 245% क्या है। अभी आप आपको पता होगा कि अमेरिका और चीन का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो किस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे आज। आप चीन जो है वो अमेरिका पे 125% टैरिफ लगाया था और उसका जवाब में ट्रंप ने चीन पे 245% टैरिफ जो है वो लगा दिया। मतलब कि अगर आपस में ये सब अगर सामान आदान प्रदान करते हैं तो सामान का रेट किस तरह से आसमान छुएगा, दाम सामान का दाम वो आप समझ सकते हैं। टैरिफ का खेला चल रहा है और चीन और अमेरिका का ये डायरेक्ट एक तरह का वार है। चीन बोला टैरिफ वार से नहीं डरते, अमेरिका ने शुरू किया, हम जवाब दे रहे हैं। चीन का कहना है कि टैरिफ वार अमेरिका ने स्टार्ट किया है, बस उसके लिए हम केवल जवाब दे रहे हैं। चीन के जवाब जो है वो टैरिफ से दिया जा रहा है अमेरिका को। आगे बोलता है ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है उसको समझिए। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार और आगे बढ़ गई। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अब वह अमेरिका के तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। उसके बावजूद भी अमेरिका ने 100% फिर से बढ़ा करके 245% कर दिया है। चीन बोला अमेरिका के साथ ट्रेड वार से नहीं डरते। अमेरिकी की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा कि हम अमेरिका के ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का जवाब बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। ये कहना है चीन का। अब चीन जो है वो अमेरिका को क्या क्या भेजता है। चीन भेजता है समेरियम, इससे बने चुंबक हाई टेम्परेचर पर अपनी ताकत नहीं खोते। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटरों और हड्डी के कैंसर में इस्तेमाल होता है समेरियन। ये इंपोर्ट किया जाता है चीन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम में परमाणु रिएक्टर में कैटलिस्ट का काम करता है। मेडिकल फील्ड खासकर एमआरआई, टीवी स्क्रीन और फ्लोरोसेंट लैंप का इस्तेमाल किया जाता है गैडोलिनियम के थ्रू। आगे भेजता है टर्बियम। टीवी, मॉनिटर और स्मार्टफोन स्क्रीन में हरे रंग की लाइट पैदा करता है। सुनार, सेंसर और हाई फाई स्पीकर में इस्तेमाल किया जाता है टर्बियम। डिस्प्रोसियम मैग्रेट की ताकत बढ़ाता है, जिसे परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह सफेद और पीले रंग का प्रकाश पैदा करने में मदद करता है। आगे है ल्यूटेनियम। गैसोलीन और डीजल के उत्पादन के अलावा कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में इस खनिज का अहम रोल होता है। नेक्स्ट है स्कैंडियम। यह रेयर अर्थ मटेरियल में भी सबसे रेयर मटेरियल है, बेहद हल्का होता है। वायुयान के पार्ट, हथियार और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है इट्रियम। धरती पर बाकी रेयर अर्थ मटेरियल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, माइक्रोवेव फिल्टर और रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है इट्रियम। लिन जियान ने पत्रकारों से कहा कि 245% अमेरिकी टैरिफ के तहत
अलग अलग टैक्स रेट क्या होगा, ये आप अमेरिका से ही पूछिए। कि टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू की है, हमने नहीं। हम सिर्फ अमेरिका के एक्शन का जवाब दे रहे हैं। हमारे कदम पूरी तरह तार्किक और कानूनी है। हम अपने देश के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है चीन का। चीन ने बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी लेने से मना किया है। एक दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी है। चीन ने इस ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं। चीन ने कहा था अमेरिका टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं। 11 अप्रैल को चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। यह पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वह ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी को पात्र बन जाएगा। मतलब कि अमेरिका जो है वो हंसी का पात्र बनेगा। चीन नई इंडस्ट्री व इनोवेशन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड, करीब 760 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड है। मतलब कि चीन के पास अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। वहीं चीन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है। इससे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हुआ है। हावेई ने संघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी तेज होगी। इस तरह से चीन जो है वो आत्मनिर्भरता पे ध्यान दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो चीन के साथ व्यापार घाटा कम करेंगे। ट्रंप ने ट्रेड वॉर की शुरुआत जनवरी 2018 में सोलर पैनल में 30% और वॉशिंग मशीन में 20 से 50% टैरिफ लगाकर की। इसके बाद ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पे 10% टैरिफ लगाया। ये सभी देशों पर लागू किए गए, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा असर चीन पर पड़ा। चीन इनका बड़ा आपूर्तिकर्ता था। 2018 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटों बढ़कर 419 अरब डॉलर हो गया।
जैसे को तैसा ये फॉर्मूला अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाने के 7 दिन बाद ही उन्होंने इस फैसले पर 90 दिनों की रोक लगा दी है, लेकिन चीन पर 125% टैरिफ लगाकर तगड़ा झटका दिया है। आखिर ट्रंप ने 7 दिनों के अंदर ही टैरिफ वापस क्यों लिया? अमेरिका के फैसले से पर भारत पर क्या असर पड़ेगा और 90 दिन बाद कैसे टैरिफ को दोबारा शुरू किया जाएगा, इस पे ट्रंप जो है वो विचार करेंगे। ट्रंप ने 7 दिन में चीन पर 3 बार टैरिफ बढ़ाया। चीन पर 2 अप्रैल को 20% टैरिफ लागू था। 2 अप्रैल ट्रंप ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, 54% टैरिफ हो गया। पहले 20% था, 34 एक्स्ट्रा लगाया तो अब 54 हो गया। 4 अप्रैल चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया। अब अमेरिका जब 54% हुआ तो ये चीन भी 34% लगा दिया। 8 अप्रैल को ट्रंप ने 24 घंटे के में चीन की टैरिफ को वापस लेने को कहा, वरना 50% टैरिफ की धमकी दे डाली। अब 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। चीन पर अब 104% टैरिफ हो गया। पहले था 20% टैरिफ, फिर लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ लगा 34%। ये अमेरिका लगाता है, अब हो जाता है 54। अब इसके जवाब में 34% चीन भी लगाता है, तो अमेरिका जो है वो 50% फिर से लगा देता है। अब चीन पे 104% का टैरिफ हो जाता है। इस तरह से टैरिफ वार जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में चलना स्टार्ट होता है। और 9 अप्रैल में ट्रंप का कहना है कि चीन पर 125% टैरिफ लगेगा, तब इसमें 20% पेंटेनाइल टैरिफ अलग से नहीं जोड़ा गया था। अब 20% और बढ़ गया, 105 था और 20% और बढ़ गया। अब समझ लीजिए कि चीन ने अमेरिका पर 50% टैरिफ और बढ़ा दिया। अब चीन भी लगा दिया तो अमेरिका पर 84% टैरिफ हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस के ने साफ किया कि चीन पर कुल टैरिफ 145% है। अब फिर से 20% बढ़ गया, तो अब समझिए कि 145% चीन जो है वो लगा दी, ये अमेरिका जो है लगा दिया। चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया। शी जिनपिंग ने कहा कि हम किसी देश के जवाब के आगे नहीं झुकेंगे, और फिर से चीन भी लगा दिया 125% का। 15 अप्रैल को अमेरिका ने 245% टैरिफ लगा दिया। अब समझिए कि 100% का फिर से टैरिफ जोड़ दिया गया। अब फाइनली 245% टैरिफ जो है वो अमेरिका चीन पे लगा देता है, और इस तरह से अमेरिका और चीन का टैरिफ वार जो है वो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। अब देखिए इसके बाद दोनों देशों के बीच में समझौता होता है या फिर टैरिफ वार जो है वो आगे कंटिन्यू इसी तरह से बढ़ते जाता है। अगर बढ़ता है तो दोनों देशों के लिए बहुत ही खतरा का विषय है, और पूरा वर्ल्ड के लिए भी ये खतरनाक ही है। व्यापार जगत में ऑलरेडी अभी मंदी छाया हुआ है। बाजार, शेयर बाजार गिरा हुआ है, और उसके बाद भी एक दूसरे को समन्वय बना करके ना लोग जो है वो एक दूसरे पे तानाशाही करके टैरिफ वार खेल रहे हैं। इससे केवल देश का इकोनॉमी पे ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी पे मंदी छा जाएगा, और मंदी का शिकार पूरा वर्ल्ड जो है वो हो जाएगा। ये दोनों आपस में एकक शक्ति हैं, और इन दोनों को आपस में समझौता करके और बात करके और सेटलमेंट कर लेना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और कमेंट में बताएं कि क्या अमेरिका सही है, क्या चीन सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।